बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद मुझे आना हुआ। रमज़ान था और फिर छुट्टी पे था मैं। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। बायोस्टैट्स में यूनिट 3 का अगला वाला मॉड्यूल 3 का यूनिट 2 रह गया और उसके बाद बाकी मैं अपलोड कर दूँगा धीरे धीरे करके। पहले मैं रिसर्च का जो पार्ट है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। जो भी नहीं आ रहा है उधर सबमिटिव असेसमेंट जो नहीं आ रहा है उसको पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक मॉड्यूल 5 का यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट 1 है, जिसमें हमारा टॉपिक है प्री क्लिनिकल स्टडीज़, ठीक है। तो आज हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एंड जो भी है वीडियो बार बार देखिए, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, ठीक है। किताबों से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं है। एक महीना आज से देखा जाए तो एक महीना भी नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से मेहनत करिए। 2 पेपर है, निकल जाएगा आसानी से इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक है प्री क्लिनिकल स्टडीज़। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ इन रिसर्च मेथोडोलॉजी फोकस ऑन टेस्टिंग न्यू ट्रीटमेंट्स, ड्रग्स और इंटरवेंशन इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट बिफोर दे आर टेस्टेड ऑन ह्यूमन, ठीक है। वो सारी स्टडीज़ जिसको इंसान पे करने से पहले किया जाता है, वो सारी स्टडीज़, ठीक है। वो न्यू ट्रीटमेंट हो, ड्रग हो, इंटरवेंशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिसको इंसान पे करने से पहले किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। आप एनिमल हाउस गए होंगे, देखे होंगे कितना कंट्रोल एनवायरनमेंट वहाँ पे करके रखते हैं। तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ताकि कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है, कोई दूसरा वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट ना करे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब हम कोई स्टडी करते हैं, ह्यूमन से पहले जितनी स्टडी है, जितनी भी स्टडी ह्यूमन से पहले है, वो सब का सब प्री क्लिनिकल है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ आर दी एक्सपेरिमेंट्स डन इन लेबोरेटरीज़, ठीक है। ये प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं और इसको हम लेबोरेटरीज़ में करते हैं, या तो एनिमल में करेंगे, या तो सेल में करेंगे, या टिश्यू में करेंगे। क्यों करते हैं, मकसद क्या होता है? तो सबसे पहला मकसद होता है सेफ्टी, टू चेक द सेफ्टी, है ना, कि ट्रीटमेंट सेफ़ है या नहीं है। दूसरा एफिकेसी, हमेशा हमारा पहला मकसद क्या होता है? सेफ्टी होता है। दूसरा मकसद एफिकेसी, अगर वो सेफ़ है तो क्या वो काम भी कर रहा है सही से, ठीक है, जैसा कि हमने सोचा था। डज द ट्रीटमेंट वर्क एज एक्सपेक्टेड। तीसरा एक मकसद और भी होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता आमतौर से, लेकिन बाकी जगह होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ डज द ट्रीटमेंट वर्क इनसाइड द बॉडी, ठीक है। कोई दवाई अगर टेस्ट की जाती है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा जाता है। चूँकि हमारे पास जो सिंगल ड्रग्स भी हैं उसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम मेनली सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के क्या मकसद हैं, तो सेफ्टी, एफिकेसी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने के लिए। दीज स्टडीज़ हेल्प रिसर्चर डिसाइड वेदर ए न्यू ट्रीटमेंट इज़ रेडी फॉर ह्यूमन ट्रायल, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद ये डिसाइड होता है, रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि जो नया ट्रीटमेंट हमने ईजाद किया है, क्या अब ये रेडी है ह्यूमन ट्रायल के लिए। ह्यूमन ट्रायल बोले तो क्लिनिकल ट्रायल, ठीक। टाइप्स ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़, प्री क्लिनिकल स्टडीज़, कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की। इन विट्रो स्टडीज़ है इसमें, ठीक है। इन विट्रो बोले तो इन ग्लास, ठीक है, लैटिन में इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास। ग्लास बोले तो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कंडक्टेड ऑन सेल्स और टिश्यू इन टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिशेज, ठीक है। अब उस दिन गए थे ना लैब में, तो देखा होगा वहाँ पेट्री डिशेज वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, टेस्ट ट्यूब। तो जो स्टडी टेस्ट ट्यूब में किया जाता है वो इन विट्रो स्टडी है। पर्पस क्या है, मकसद क्या है इन विट्रो स्टडी का? अंडरस्टैंड हाउ ए न्यू ड्रग वर्क एट ए सेलुलर लेवल, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेलुलर लेवल पे ये ड्रग कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग हाउ ए यूनानी हर्बल एक्सट्रैक्ट इफेक्ट कार्टिलेज सेल्स इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। जैसे कि आपने
कैप्सूल मुबारक ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको टेस्ट करने की कोशिश की कि कैसे उसका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपने ये जानने की कोशिश की कि वो कार्टिलेज पे कैसे असर करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज क्या होता है, इरोज्ड हो जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आपने ये टेस्ट करने की कोशिश की, ठीक। दूसरा स्टडी जो है वह इन वीवो स्टडी, ठीक है, वीवो को आप लीवो से याद रखिए, ठीक, यानी लिविंग, लैटिन में वीवो का मतलब होता है लिविंग। कंडक्टेड ऑन लिविंग एनिमल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन द होल बॉडी, ठीक। पहले क्या किया हमने, इन विट्रो स्टडी किया, सबसे लो दर्जे का, ठीक। इसमें हम क्या देखें, सेलुलर लेवल पे कैसे ड्रग वर्क कर रहा है। जबकि इन वीवो स्टडी में क्या देखा हमने, लैटिन में इसको इन लिविंग बोलते हैं, यानी कि एनिमल पे किया जाता है, ये होल एनिमल पे किया जाता है, ताकि हम ये देख सकें, उसका इफ़ेक्ट समझ सकें होल बॉडी पर, ठीक। मकसद क्या है, मकसद होता है ऑब्जर्व साइड इफ़ेक्ट, है ना, एनिमल पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया। प्रॉपर डोजेज, है ना, बॉडी वेट के हिसाब से डोज फिक्स करते हैं, तो उसमें डोजेज का मकसद होता है। एंड बॉडी रिएक्शंस, ठीक है, और कोई बॉडी रिएक्शन तो नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इन वीवो स्टडी में देखते हैं। जबकि इन विट्रो में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रग वर्क कैसे कर रहा है, हाउ ए ड्रग वर्क एट सेलुलर लेवल। इन विट्रो में हम सिर्फ इतना देखते हैं, लेकिन इन वीवो में साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं, प्रॉपर डोजेस भी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, बॉडी रिएक्शंस भी देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेस्टिंग द सेम यूनानी हर्बल एक्सट्रैक्ट ऑन रैट विच इंड्यूस ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, विथ इंड्यूस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्चुअली मेरा टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसलिए बार बार ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है यहाँ पे। टू सी इफ़ इट रिड्यूसेस पेन और इम्प्रूव जॉइंट फंक्शन। अब जो दवाई आपने सेलुलर लेवल पे किया, इन विट्रो में किया, वही दवाई को आप क्या करेंगे, एक एनिमल पे, एक राइट पे देके देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस इंड्यूस किया है। देखेंगे कि ये रिड्यूस कर रहा है पेन को और जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। स्टेप्स क्या होंगे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, सबसे पहला तो आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। एग्जांपल के तौर पे दिस यूनानी हर्बल एक्सट्रैक्ट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, कैप्सूल मुबारक ले लीजिए, ठीक है। तो हर्बल एक्सट्रैक्ट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आपका हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, ऐसा आप मान के चले, ऐसा करेगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मॉडल करेंगे आप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ मॉडल। आपने पहले हाइपोथेसिस बनाया है कि ये दवाई इस पे काम करेगी, दूसरा आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि नहीं करेगी। फिर सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स होगा, इसमें आप करेंगे, चूज़ करेंगे एनिमल को, रैट पे करना है, रैबिट पे करना है ना, या फिर पिग्स पे करना है, जो गिनिया पिग होती है, डेट हैव ए बायोलॉजिकल सिस्टम सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है, उसका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ह्यूमन के बहुत हद तक सिमिलर होता है, ऐसे एनिमल पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूजिंग रैट्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस रिसर्च बिकॉज देयर जॉइंट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है। जो जॉइंट स्ट्रक्चर रैट का है वो भी वर्टेब्रेट है ना, तो रैट का जो जॉइंट स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू ह्यूमन है, इसलिए आप चाहें तो रैट को यूज़ करके ऑस्टियोआर्थराइटिस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है डोज सिलेक्शन, तीसरा स्टेप डोज सिलेक्शन। स्टार्ट विथ ए लो डोज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू फाइंड ए सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव डोज, ठीक है। लो डोज से शुरू करिए, फिर हाई डोज तक ले जाइए, और फिर आप डिसाइड करिए कि कौन सा डोज जो है वो सेफ़ है एंड मोस्ट इफेक्टिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि गिविंग 50 mg पर kg ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, कैप्सूल मुबारक आपने लिया, उसको 50 mg पर kg के हिसाब से दिया टू वन ग्रुप, एंड दूसरे ग्रुप को आपने 100 mg पर kg के हिसाब से दिया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा सेफ़ है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक। चौथा स्टेप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। चौथा स्टेप में आप क्या करेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाएंगे। जैसे 4 रैट आपने लिया तो उसमें 2-2 करके आप करेंगे। कंट्रोल ग्रुप में क्या देंगे आप, गेट नो ट्रीटमेंट और ए प्लेसबो। कंट्रोल ग्रुप में आप कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, या एक प्लेसबो देंगे, है ना, आटा भर के कैप्सूल दे देंगे या लिक्विड फॉर्म में दे देंगे, जो भी है, रैट है तो उसके हिसाब से। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप,
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, जो दवाई हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वन ग्रुप ऑफ रैट गेट हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड द अनदर ग्रुप गेट प्लेन वाटर, ठीक है। एक में आपने जो हर्बल एक्सट्रैक्ट निकाला है उसको पिला रहे हैं रैट को 50 mg के हिसाब से, ठीक है, या 100 mg के हिसाब से, और एक में आप क्या कर रहे हैं, प्लेन वाटर उसको दे रहे हैं बस। ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, 5वां स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर इफेक्ट लाइक रिडक्शन इन स्वेलिंग, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि स्वेलिंग कम हुई, मूवमेंट इम्प्रूव हुआ, साइड इफ़ेक्ट क्या है ये सब देखेंगे आप, ठीक। एग्जांपल के तौर पे मेजरिंग द रैट वॉकिंग एबिलिटी एंड जॉइंट स्वेलिंग वीकली, क्या आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे रैट्स को वॉकिंग एबिलिटी एंड जॉइंट स्वेलिंग को वीकली, हर वीक में आप देखेंगे कि जो रैट की वॉकिंग एबिलिटी है वो बढ़ रही है कि नहीं, जॉइंट की स्वेलिंग कम हो रही है कि नहीं, ये सब। तो ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस करेंगे आप, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है जो क्लिनिकल में होता है, जो RCT में हमने बताया था आपको। डेटा एनालिसिस, कंपेयर रिजल्ट्स बिटवीन ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे दोनों ग्रुप के। फॉर एग्जांपल इफ़ ट्रीटेड रैट शोज लेस स्वेलिंग एंड बेटर इम्प्रूवमेंट द एक्सट्रैक्ट मे बी इफेक्टिव। सिर्फ रैट पे कहने से 100% इफेक्टिव हो गया ये नहीं कह सकते हम कि इंसानों पे भी हो जाएगा, मे बी इफेक्टिव। फिर आप जो भी रिजल्ट आया उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वही स्टेप्स हैं जो RCT के स्टेप्स थे। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग फॉर पब्लिकेशन एंड डिसाइड वेदर टू मूव ए ह्यूमन ट्रायल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग फॉर पब्लिकेशन एंड डिसाइड वेदर टू मूव ए ह्यूमन ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल पब्लिशिंग द स्टडी इन मेडिकल जर्नल आफ्टर फाइंडिंग एक्सट्रैक्ट सेफ एंड इफेक्टिव। अब आपने देख लिया कि जो एक्सट्रैक्ट है ये सेफ़ है, इफेक्टिव है, अब इसको आप मूव करना चाहते हो ह्यूमन ट्रायल की तरफ, ठीक है। तो पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वाई आर प्री क्लिनिकल ट्रायल इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई प्री क्लिनिकल स्टडीज़, है ना। इंश्योर सेफ्टी पहला काम, अवॉइड डेंजरस ट्रीटमेंट रीचिंग ह्यूमन, एक ही बार कोई जहरीली दवाई उठाए और ह्यूमन पे टेस्ट कर लिया, मर गया बेचारा, है ना। तो ह्यूमन लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट ना। दूसरा अंडरस्टैंडिंग डोज, फिर डोज देखने के लिए करते हैं। अब इंसानों पे तो नहीं करेंगे ना कि कितना डोज पे ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना डोज पे सेफ़ है, कितना पे मर जा रहा है, कितना पे ज़िंदा रह रहे, तो ये इंसान पे नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमें प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। उसके अलावा प्रिडिक्ट साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी प्रिडिक्ट तो हम नहीं कर सकते ना इंसान पे दे करके, तो वहाँ से हमको मालूम चल जाता है कि देखो रैट को हमने दिया और रैट का यह प्रॉब्लम तो ठीक हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन उसको लीवर की समस्या हो गई, उसका लीवर ख़राब हो गया, उसके किडनी पर असर पड़ा। तो आपने क्या किया, साइड इफ़ेक्ट को आपने प्रेडिक्ट किया कि ह्यूमन पे भी ऐसा हो सकता है। एंड सपोर्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल, और एक बार जब आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल हो गया तो वो आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए सपोर्ट बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। प्रोवाइड एविडेंस ट्रीटमेंट इज़ वर्थ टेस्टिंग ऑन ह्यूमन, कि हाँ ये ट्रीटमेंट को आप ह्यूमन पे कर सकते हैं टेस्ट। आप रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखना चाहें, इमेजिन यू आर डेवलपिंग यूनानी मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजिंग अश्वगंध, बिटानिया सोनिफेरा, आप इसको कर रहे हो, ठीक है, और आपको देखना है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे इसका क्या असर है। इन विट्रो में टेस्ट अश्वगंध एक्सट्रैक्ट ऑन कार्टिलेज सेल टू सी इफ रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, अब लैब से आप कार्टिलेज सेल मंगा लीजिए, ठीक है, और उसमें अश्वगंध का एक्सट्रैक्ट निकाल के डालिए और देखिए कि क्या उस कार्टिलेज सेल में, जो इन्फ्लेम्ड कार्टिलेज सेल आपने मंगाया है या कार्टिलेज सेल मंगा करके उसमें आपने इन्फ्लेमेशन पैदा की है, तो क्या ये इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है क्या। तो ये क्या हो गया आपका इन विट्रो स्टडी हो गया, ठीक है, सेलुलर लेवल। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल रहा तो फिर इन वीवो, है ना, क्योंकि एनिमल की भी लाइफ तो इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए इन वीवो से पहले इन विट्रो, सेल पे ही देख लेते हैं क्या असर है, फिर इन वीवो। इसमें क्या होता है, इंजेक्ट दी एक्सट्रैक्ट इनटू रैट्स, इसमें हम एक्सट्रैक्ट को रैट में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑब्जर्व पेन रिलीफ
रैट में दवाई देके देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हमने इंड्यूस किया है कि पेन में रिलीफ हो रहा है क्या, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है क्या, साइड इफ़ेक्ट कोई आ रहा है क्या, ये सारी चीज़ें। फिर आउटकम, इफ़ रैट शोज रिड्यूस्ड पेन एंड नो मेजर साइड इफेक्ट यू कैन प्रपोज ह्यूमन ट्रायल। ठीक है, एक क्लिनिकल का स्टडी का मकसद ही यही है कि सेफ्टी इफिकेसी देखने के बाद इसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए मूव कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे का वीडियो मैं धीरे धीरे करके डाल दूँगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।